आलोक सर, समझने वाली बात यह भी है कि अब ट्रंप और अमेरिका एक्सपोज ही तो हो रहा है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका जो भारत को डील करने पर, रूस के साथ व्यापार करने पर टैरिफ लगा देता है, उल्टा वो खुद व्यापार जारी रख रहा है, खुद डील करता है। अब ये जो बयान दिए जा रहे हैं, इससे क्या समझा जाए? जब कोशिश की भारत को दबाने की तो भारत दबाव में नहीं आया, और अब ये बयान देकर कोशिश की जा रही है दूसरे तरीके से दबाव बनाने की। बहुत बड़ी पावर्स जब डिक्लाइन के फेज में होती हैं तो उन्हें अंदाजा नहीं होता कि वो हैं कहां। अभी अगर आप हिस्ट्री में जाकर देखें, 30s 40s में ब्रिटेन के लीडर्स के इस तरह के बयान आया करते थे कि हम ही दुनिया हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप साहब के जो एडवाइजर्स हैं, उनके जो एडवाइस के लेवल्स हैं, वो ग्राउंड पर आधारित नहीं है। ये बयान कि मोदी का वार है, ये तो किसी भी स्तर पर इसे ना डेटा से सपोर्ट कर सकते, ना तर्क से सपोर्ट कर सकते। और मूल बात इसमें दरअसल ये है कि ऐसा ट्रंप साहब को लगता है कि वो जो कहेंगे पूरी दुनिया उसको वैसा मानेंगी। लेकिन मुझे इसमें दूसरे खतरे और दिखाई पड़ते हैं। दूसरे खतरे ये हैं कि एक तो होता है डैमेज जिसे हम रिपेयर कर सकते हैं, और एक होता है डैमेज जिसे रिपेयर नहीं कर सकते। यानी इंडिया को अगर आप बिल्कुल कोने में धकेल के वहां ले जाएंगे जहां इसके पास चीन से और रूस से बहुत पक्के तौर पर हाथ मिलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा, तो दिक्कत आएगी। और ये बयान बहुत फर्जी बयान है कि अमेरिका का साथ इसलिए देना चाहिए भारत को क्योंकि लोकतंत्र है। यही अमेरिका पाकिस्तान के साथ दशकों से हमें अच्छी तरह पता है वहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है। यही अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट में किसी भी वहाँ लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, वहाँ उनका साथ देता है। तो ये कतई स्वार्थ पर आधारित संबंध है, लेकिन वो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ऐसे स्वार्थ पे आधारित है जहां उनको पता ही नहीं है कि शॉर्ट टर्म स्वार्थ पे चलना है, लॉन्ग टर्म स्वार्थ पे चलना है। सिंपल सी बात ये है, ये लड़ाई स्वार्थों की है। भारत को अपनी स्थिति जितनी मजबूत है उससे और करनी चाहिए, और बहुत साफ कहना चाहिए कि सारे कार्ड्स आपके पास नहीं हैं, कुछ कार्ड्स हमारे पास भी हैं। अगर टेक्निकली आप देखें कि चीन और भारत ही मिल जाएं, तो 40% पूरे दुनिया की जनसंख्या, भारत अपने आप में 140 करोड़ का देश है। तो मुझे लगता है अभी वो डिस्कशन तो शुरू ही नहीं हुआ है कि ये फ्लिपकार्ट, अमेजन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट कितना कमा रही है हमसे। तो मुझे लगता है धीमे धीमे वो सब बातें डिस्कशन में आनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और ये कैसे सलाहकार हैं डोनाल्ड ट्रंप के सवाल तो ये भी उठ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप तो भविष्य के उस भारत का सपना भी देख रहे हैं जिसे पाकिस्तान से तेल लेना पड़ेगा। अब कौन उन्हें सलाह दे रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। भारत को 25% टैरिफ की छूट मिल सकती है। रूस से तेल की खरीद बंद करने पर यह छूट मिलेगी। भारत के पैसों से रूस को युद्ध में मदद मिल रही है। एक बार फिर यह दलील दी गई है। टैरिफ को लेकर पीटर नवारो ने क्या कहा, सुनिए। तो सुना आपने, नवारो ने क्या कहा। रूस से तेल की खरीद भारत बंद कर दे, ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा भारत को टैरिफ से छूट मिल सकती है, ये भी उन्होंने बयान दिया। नवारो ने कहा कि 25% टैरिफ की छूट का ऑफर जारी है। नाराज भारत को मनाने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी और उनके नेतृत्व की तारीफ करते भी नजर आए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ग्रेट लीडर है। जी, और हमारे साथ योगेंद्र जी भी मौजूद हैं, अर्थशास्त्री। योगेंद्र जी, आप अमेरिका के मौजूदा रुख को कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं भारत का जो मौजूदा रुख है, भारत झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है अमेरिका के दबाव के आगे। इसलिए क्या ये झुंझलाहट, बौखलाहट नजर आ रही है? 40% हम अपने तेल भंडारण का हिस्सा रूस से आयात करते हैं। कहीं ना कहीं इस कारोबार पर पाबंदी लगाने की मंशा के साथ दबाव निरंतर बढ़ाया जा रहा है। क्या इसका सबब आपको नजर आता है? देखिए, पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हम डोनाल्ड ट्रंप को देखें तो डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम मैं ये कहूंगा कि अपना मेंटल बैलेंस एज वेल एज कंट्रोल जो है वो धीरे धीरे खोते जा रहे हैं अपनी स्टेटमेंट्स के ऊपर। और इसमें मैं आपको 4 इंस्टेंसेस दूंगा। जब वो प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हुए थे उससे पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो रशिया यूक्रेन वॉर जो है विदिन 24 आवर्स जो है रुकवा देंगे जब वो पावर में आएंगे। नेट रिजल्ट हम सबके सामने है। सेकंड, गोल्डमैन सैक्स के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ने टैरिफ लगाए हैं इसका असर जो है यूनाइटेड स्टेट्स की जनता के ऊपर ज्यादा होगा बजाय इसके कि जो सामान जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है उन लोगों पे।
तीसरा, उन्होंने इंटेल के चीफ को बोला एक हफ्ता पहले कि उसको जो है रिजाइन कर देना चाहिए, और उसके 3 दिन बाद वो अपनी स्टेटमेंट में उन्होंने रिट्रैक्ट करके बोला कि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, उनको कंटिन्यू करना चाहिए। चौथा, आज हम खुद देख रहे हैं कि जो उन्होंने पीएम मोदी के बारे में और गवर्नमेंट के बारे में जो एक अपना स्टैंड रखा है, इससे ये पता चलता है कि उनका लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन किस पॉइंट तक जा चुका है, और वो अब इस पॉइंट पे आ गए हैं कि किस तरीके से आप जो है इंडिया को जो है इस तरीके से न्यूट्रलाइज करें कि इंडिया अपनी तरफ से एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने में जो है मजबूर हो जाए कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ट्रेड जो है वो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है गोइंग फॉरवर्ड, या फिर एक रशिया से जो उनको इंपोर्ट करना है ऑयल, उसमें उनको जो ज्यादा बेनिफिट होता है। तो मेरे हिसाब से ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें इंडिया को गोइंग फॉरवर्ड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जरूर करना चाहिए,